हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स में मेरे साथ जुटे हुए हैं। और यहां तक अगर आप सभी आए हैं तो ये बात जरूर मान के चल रहा हूं कि आप सबने डिटेल वीडियो देख ली है और आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यदि इकोनॉमिक्स में आप 10th क्वेश्चन तक मेरे साथ आ चुके हैं तो यकीन मानिए आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऐसी मेरी पूरी टीम की और मेरी तरफ से शुभेच्छा है और आपकी जो मेहनत कर रहा है उसको तो सफलता मिलनी ही है। तो आइए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द टाइप्स ऑफ द मार्केट बताइए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, सबसे लेंदी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी लेंदी। टाइप्स ऑफ मार्केट बताइए। मार्केट दो तरीके के होते हैं, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। देखिए अब मार्केट में हम कंपटीशन के आधार पे मार्केट का डिवाइडेशन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो कर्व बनते हैं, जो आपके मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है या लॉन्ग रन का कॉस्ट होता है या शॉर्ट रन का कॉस्ट होता है, वो उसी मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब बहुत सारे मार्केट डिटेल वीडियो में तो अच्छे से बताएं, यहाँ पर मैं शॉर्ट के अंदर सारे मार्केट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कंपटीशन जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। ये वो मार्केट होता है जहां पे कंपटीशन परफेक्ट होता है, यानी कि स्वर्ण जो प्रतिस्पर्धा होती है वो स्वस्थ होती है, यानी कि कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एंट्री एग्जिट कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन किसको कहेंगे, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए मार्केट को। उससे यहाँ पर जो प्राइस होती है वो मार्केट के प्राइस ऑप्ट करती है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी हॉस्पिटल देखा हो, भगवान न करे कभी देखने को मिले, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर से तो गुजरे होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी फार्मेसी की शॉप्स होती हैं। जो बहुत सारी फार्मेसी की शॉप्स होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में आता है। कोई भी अपनी नई फार्मेसी की दुकान खोल सकता है और अपनी फार्मेसी की दुकान अगर एग्जिट करना चाहे तो वहाँ पर वो सेल आउट भी हो जाएगी। उसका सारा का सारा प्रोडक्ट या तो कंपनी ले लेगी, मेडिसिन कंपनी ले लेगी, या अदर कस्टमर ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस होती है वो सिमिलर ही होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है वहाँ पर कंपटीशन परफेक्ट होता है, एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। अब आप कहेंगे सर फार्मेसी के लिए तो आपको सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, जो नॉर्मल नॉर्म्स है वो फॉलो करना होगा, लाइक लैंड एक्वायर करना होगा, बिल्डिंग लेनी होगी। लेकिन दूसरे मार्केट जैसा नहीं, जैसे क्लॉथ मार्केट में आपकी दुकान चलेगी नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा ही। आप देखेंगे अगर 10 फार्मेसी की जगह 12 फार्मेसी भी हो जाएगी तो दोनों की सेल बढ़ेगी, इक्वली होगी। और यहाँ पर कस्टमर क्या होता है, लॉयल नहीं होता। जिस दुकान पे फार्मेसी की पे शॉप नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, मैं उसी दुकान से ले लूँगा, है ना। अब मेरे पास में एक फार्मेसी की दुकान है, यदि मेरे को पैरासीटामोल की टैबलेट खरीदनी है तो मैं उस दुकान से ले लूँगा, भले मैं पूरे 5 साल से किसी दूसरी फार्मेसी की शॉप से खरीद रहा हूँ। यहाँ पर लॉयल्टी नहीं होती कस्टमर। जो प्राइस होती है वो सिमिलर होती है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर नॉलेजेबल होता है, वह नोन होता है ना। प्राइस जो होती है वो मार्केट ट्रेंड डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होने वाली है। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, ये इस मार्केट की खासियत होती है। अब इसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट आपको समझ में आ गया, प्राइस का ट्रेंड समझ में आ गया, है ना। और यहाँ पर कंपटीशन कैसा रहता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, इसीलिए इसको और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट लेस होता है। इसलिए आपने देखना मेडिकल के कभी भी आपको एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। जो गवर्नमेंट के आयुष्मान के चल रहे हैं वो अलग बात है, बाकी एडवर्टीजमेंट लेस होता है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर प्राइस रहती है। ये एक एग्जांपल और देता हूं, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप क्या होते हैं, हमारे परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हर पेट्रोल पंप पे प्राइस क्या होती है, सिमिलर होती है। उस सिटी में तो आप सिमिलर ही मिलती है, दूसरी सिटी में जाओगे तो चेंज होगा। जो हम पेट्रोल कहाँ से भराते हैं, जो पेट्रोल पंप हमारे नियर बाय होता है। मैं कहीं पर घूमने के लिए गया, अभी मैंने पूछा बच्चों से कि कहाँ कहाँ हैं, तो मेरे को कानपुर के बच्चे मिले हैं, रायबरेली के मिले हैं, बरेली के मिले हैं, ग्रेटर नोएडा के मिले हैं, कुछ इंदौर के मिले हैं, और भी अगर आप कौन से शहर से हैं, काशी के मिले हैं, वाराणसी यानी काशी के मिले हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के कुछ बच्चे अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके अलावा आपकी अगर सिटी में नहीं बोल पाया हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं जैसे मान लेते हैं मैं कानपुर घूमने के लिए गया, है ना। जब मैं कानपुर गया तो पेट्रोल का भराऊंगा, कानपुर में भराऊंगा, वापस जयपुर आके उदयपुर रह के इधर से पेट्रोल नहीं भराएंगे। तो मेन क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कस्टमर क्या होता है, लॉयल नहीं होता, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये परफेक्ट कंपटीशन है। जब इम्परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी,
कस्टमर लॉयल होगा, कस्टमर आपके पास ही आएगा, है ना। और यहाँ पर प्राइस आप गिवर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे मार्केट हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला मार्केट देखने को मिलता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी वो मार्केट जिसमें एक ही सेलर हो। याद रखना, मोनोपोली और मोनोस्पोनी दोनों अलग अलग मार्केट है। मोनोपोली के अंदर सेलर कितना होता है? एक होता है, जबकि परफेक्ट मार्केट में n नंबर्स ऑफ बायर और सेलर होते हैं, है ना। बायर और सेलर n नंबर्स होते हैं। मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है कि सेलर एक ही होता है। लाइक कि हमारा रेलवे, IRCTC की बनी हुई ट्रेन में ही बैठना है यदि हमें ट्रेन से सफ़र करना है, तो यहाँ पर जो मार्केट का लीडर होता है, मोनोपोली जिसकी होती है, एकाधिकार जिसका होता है, वो जो प्राइस देता है वही प्राइस बायर को पेड करनी होती है। मैक्सिमम बायर की जो प्राइस होती है मोनोपोली के अंदर वो चार्ज हो जाती है। अगर वो सोशल कॉज का नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट है वो इतनी चार्ज नहीं करती। लेकिन मोनोपोली हो जाए अगर किसी प्रोडक्ट की कि भाई हमारे पास ही है वो प्रोडक्ट, दूसरे के किसी के पास नहीं है, तो आपकी मोनोपोली हो गई, आप मर्जी चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसमें एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि कोई पेटेंट ले रखा हो, कोई कॉपीराइट हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम हमारी ट्रेन नहीं चला सकते, वरना जियो का साहब, अंबानी साहब कब की अपनी ट्रेन चला देते हैं, है ना। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर सेलर एक ही होता है। यहाँ पर कस्टमर क्या होता है? लॉयल ही होना पड़ता है, क्योंकि एक ही सेलर है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे डिओपोली आता है जहाँ पर दो होते हैं सेलर। मोनोपोली का सेकेंड स्टेज होती है डिओपोली, जहाँ पर दो सेलर होते हैं और वही सारी की सारी कैटेगरी होती है, और ये कभी भी मोनोपोली में कन्वर्ट होने वाली होती है। अब नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली वो मार्केट होता है जो अभी हमारे को लोकल में हमको देखने को मिलता है। लाइक हम जो कपड़ों की दुकानें देख रहे होते हैं वो ओलिगोपोली मार्केट में आता है। जो हम सीमेंट्स की दुकान देख रहे होते हैं, जो हम फर्नीचर्स की दुकान देख रहे होते हैं, वो ओलिगोपोली मार्केट, जहां पर सेलर और बायर कितने होते हैं? फ्यू होते हैं, कुछ ही होते हैं। वही प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और वही सेलर है, यानी कि ज़्यादा दुकानें भी नहीं है, कम दुकानें भी नहीं है, कुछ दुकानें, है ना। यहाँ पर सेलर कस्टमर के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करता है। जैसे कि मैं पहचान वाली दुकान पे शर्ट बाय करने के लिए गया तो उसने मेरे को 5,000 रुपये बोले, और न पहचान वाले पे गया तो उसने मेरे को 2,000 रुपये बोले। पहचान वाले तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि भैया पहचान वाले हैं, कहीं और जाते नहीं है, हमसे ही प्रॉफिट बुक करवाते हैं। तो ये ओलिगोपोली मार्केट, जोक सपाट, ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सेलर और बायर फ्यू होते हैं। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होती है, कॉम्पिटिशन परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर प्रोडक्ट किस नेचर का होता है? हेट्रोजीनियस, यानी सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस। हर कोई पैरासीटामोल, हर कोई मेडिसिन, यानी कि किसी भी मेडिकल से लेता हूं पैरासीटामोल का तो वही इंग्रेडिएंट लेना है। जबकि ओलिगोपोली मार्केट में शर्ट कहीं से भी खरीदो, अलग अलग वैरायटी की आपको शर्ट मिलेगी, उसी दुकान पे डिफरेंट वैरायटीज की। तो ओलिगोपोली मार्केट होता है। समझ में आ गया? अगर मार्केट आता है आपसे तो उसके पूछे जाएंगे इसके नेचर बताइए, इसके इंग्रेडिएंट, तो उसमें एंट्री एग्जिट लिखना होगा आपको। कस्टमर लॉयल होता है, इसके अंदर कस्टमर लॉयल होता है। हम हमेशा कपड़े उसी दुकान से परचेस करते हैं जिस दुकान से हम रेगुलर बाय करते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी उसी दुकान से परचेस करते हैं जिससे हम रेगुलर बायर होते हैं। यानी कस्टमर क्या होता है? लॉयल होता है ना। और इसमें प्राइस फिक्सेशन भी सेलर अपने अकॉर्डिंग करता है, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो वो सेलर प्राइस किसके अकॉर्डिंग लेता है? मार्केट के अकॉर्डिंग लेता है। यहाँ पर सेलर कस्टमर टू कस्टमर प्राइस वेरी कर देता है। इसको ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक तो परफेक्ट कंपटीशन है और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो कंपटीशन होता है जहां पर 3-4 सेलर होते हैं। लाइक हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो कभी भी मोनोपोली के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आती है। लाइक कि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में कौन कौन है? BSNL है, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस का जियो है भैया, और BSNL है, और एयरटेल है ना। ये BSNL डबल हो गया, एयरटेल। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। यहाँ पर एंट्री एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पर कस्टमर के पास ऑप्शन कम होते हैं, इसलिए वो लेस लॉयल होता है ना। बट इन सारे के अंदर एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट होता है। याद रखना, जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उतना कस्टमर प्रभावित होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंशियल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी और डिफरेंशियल। अब सिम तो सब जियो की खरीद रहे हैं, है ना, जियो की, वोडाफोन, BSNL इनकी ले रहे हैं, लेकिन सब में डेटा अलग अलग मिल रहा है ना। एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट यूटिलिटी हो रही है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो मोनोपोली के अंदर कन्वर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है।
यहाँ पर मार्केटिंग का फर्क होता है, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होती है, और यहाँ पर सबका नेचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट ही कह सकते हो, है तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लाइक कि अगर मैं रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो रेस्टोरेंट आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब मैंने शाही पनीर ऑर्डर किया तो हर जगह शाही पनीर ही मिल रहा है, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है ना, इसलिए हम उसको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों ही कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मोनोस्पोनी। जैसे मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर होता है, मोनोस्पोनी में याद रखना एक ही बायर होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं। ऐसा कब होता है? जब बिडिंग लगाई जाती है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट रोड बनवाना चाह रही है, गुजरात गवर्नमेंट रोड बनवाना चाह रही है, नितिन गडकरी साहब सेंट्रल के लिए रोड बनवाना चाह रहे हैं, तो उनमें वो बायर एक ही, लेकिन बहुत सारे लोग बिड लगाते हैं, बहुत सारे लोग बोली लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो मोनोस्पोनी। एक VIP करके पिक्चर आई थी, है ना, काजोल की, तो याद है? उसके अंदर बहुत सारे लोग पिक्चर लगा रहे थे। कौन था उनके पैरेलल में हीरो, जरा बताइएगा, बड़े इंटरेस्टिंग हीरो हैं, साउथ के हैं। ठीक है, तो मोनोस्पोनी। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, देखो ये तो सब पढ़ाई लिखाई सब अपने आप चलती रहेगी, जीवन में खुश रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो मोनोस्पोनी में क्या होता है? मोनोस्पोनी में सेलर बहुत सारे हैं, बायर एक ही, और मोनोपोली में क्या होता है? सेलर एक है। जैसे IRCTC मोनोपोली का एग्जांपल है, और मोनोस्पोनी के अंदर क्या है? बायर एक है, सेलर बहुत सारे हैं। ठीक है, इसी तरीके से डियोस्पोनी हो जाती है। अब ओलिगोस्पोनी यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा सा और लेवल में चला जाएगा, PhD लेवल में चला जाएगा। तो मोनोस्पोनी और डियोस्पोनी ये दो ही याद रख लेना। डियोस्पोनी में दो बायर हैं, मोनोस्पोनी में एक बायर है, मोनोपोली में एक सेलर है, डियोपोली में दो सेलर हैं। मोनोपोली के अंदर मोनोपोली समझ में आ गया, मोनोस्पोनी समझ में आ गया, डियोपोली समझ में आ गया, डियोस्पोनी समझ में आ गया। 4 पॉइंट तो समझ में आ गए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। अब एक बार रिवाइज करा दो इन सबको तो अपन को याद हो जाएगा। तो रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं आपको, और चिंता की कोई बात नहीं करते। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन और एक दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो मैंने आपको क्या बताया? मेडिकल स्टोर। ठीक है, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट फ्री है, यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, नहीं सेम नेचर का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर कस्टमर जो होता है वो लॉयल नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। जो प्राइस जो होती है वो मार्केट की प्राइस ली जाती है, इंडिविजुअल आप प्रोडक्ट की प्राइस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं तो सबसे पहला मोनोपोली मार्केट मिलता है, मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है, और उसी तरीके से मोनोस्पोनी में एक बायर होता है। ठीक है, इसी तरीके से डियोपोली मार्केट में दो सेलर होते हैं, डियोस्पोनी में दो बायर होते हैं। ये याद हो गया। इसके अलावा अपन आ जाते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, जो यूजुअली हमको प्रचलन में दिखता है वो ओलिगोपोली मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे सेलर होते हैं और सब अपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, समटाइम्स दैट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबके अंदर, यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबके अंदर एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट होता है। आप ये मोनोस्पोनी में नहीं होगा और डियोस्पोनी में नहीं होगा क्योंकि सेलर इसके अंदर कम होते हैं। इसमें तो एक ही बायर है, सॉरी बायर कम होते हैं, यहाँ पर एक ही बायर है, और यहाँ पर तो बाकी के अंदर क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट होगा, कस्टमर जो होंगे वो लॉयल होंगे, और प्राइस फिक्सेशन का काम कौन करता है? सेलर ही करता है। ठीक है, ये सारे के सारे। और यहाँ पर बायर और सेलर कितने होते हैं? सबके अकॉर्डिंग देखना, मोनोपोली में एक सेलर है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर और फ्यू बायर है, मोनोस्पोनी में बहुत सारे सेलर हैं और एक ही बायर है ना। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्यू सेलर फ्यू बायर, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और परफेक्ट कंपटीशन में n नंबर्स ऑफ बायर और n नंबर्स ऑफ सेलर। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाया है, लेकिन ये अच्छे से याद करना क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है और अपने पास समय काफ़ी कम है ना। तो डिटेल वीडियो देख लेना, और नहीं तो आप बुक भी आपके पास जो अवेलेबल है उसको भी रेफर कर सकते हो और अच्छे से याद रखना। अब मैंने ओलिगोस्पोनी हटा दिया है, मेरे रिस्क पे हटा दिया है, ये नहीं आएगा, बल्कि है अपने कोर्स में, लेकिन थोड़ा हायर लेवल में चला जाता है। ओलिगोपोली है, ओलिगोस्पोनी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से मार्केट बताए? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, डियोपोली, मोनोस्पोनी, डियोस्पोनी और ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट बता दिए। तो ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।